अपनों ने साथ छोड़ दिया, गैरों से क्या शिकायत करना। अपनों ने साथ छोड़ दिया, गैरों से क्या शिकायत करना। चलना है खुद के ही पैरों पर, दूसरे के ऊपर क्यों इल्जाम डालना। मिलता है हमें खुद अपने ही कर्मों का फल, लेकिन फिर भी गलती है दूसरों का, हम यही कहलाते हैं। खुद की ही बनाई हुई पिंजरे पर हम खुद ही गुलाम है। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो टाइम से ही रिलेट करता है। जैसे कि महाभारत में लिखा है, संभवानी युगे युगे, मतलब कि जब भी पाप बढ़ेगी तब कोई ना कोई रूप लेकर आएगा इस पाप को विनाश करने। उसी तरह आज के टाइम में जो चल रहा है वो देखकर तो दिमाग क्या सब कुछ फ्राई हो चुका है। वो देखकर मुझे तो यही लगता है कि आज इतनी एडवांस दुनिया में इंसान इतना पीछे कैसे जा सकता है, इंसान इतना हद से गिर कैसे सकता है, इंसान वो काम कैसे कर सकता है। मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया था, सोच रहा था ऐसा क्यों, ऐसा क्या लोचा है, ऐसा क्या केमिकल लोचा हो गया है इंसान के दिमाग में जो इंसान इतना बेहुदा काम करने जा रहा है, बेहुदा बन चुका है, जानवर की तरह रिएक्ट करता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? जब मैं सोचने लगा, इस पर रिसर्च करने लगा, तो हमें पता चला कि क्या ऐसे केमिकल लोचा हो गया है आज के इंसान के दिमाग में जो ऐसे हरकतें कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, तो कृपया करके वीडियो को एंड तक देखना, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, क्योंकि ये हमारी और आपकी जिंदगी से ही रिलेटेड है। मतलब कि हर रोज हम यही करते हैं, बगैर जाने नहीं, हम जानते हैं फिर भी हम करते हैं। और वो क्या है, भयानक सा लत लग चुका है हमारे बॉडी में, हमारे जीवन में एक एडिक्शन, मोबाइल का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे और दूसरे गैजेट का हो, एडिक्शन लग चुका है। मतलब कि हमारे ख्वाहिश हम पर हावी हो चुका है। हम तो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हमसे कुछ और हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर जो ख्वाहिश का एक पार्ट होता है, इंसान तीन चीज मिलाकर एक इंसान होता है, एक बुरा, दूसरा अच्छा और तीसरा होता है बुरा और अच्छाई को फर्क करने वाला, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट दिमाग, इंटेलिजेंट ब्रेन। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों में ही पाए जाते हैं जो रियल इंसान है। बाकी तो जंगली जानवर की तरह ही है ना। जंगली जानवर जो दो तरह की प्रजाति होता है, एक होता है घास फूस खाने वाला और दूसरा होता है मांस खाने वाला। जो मांस खाता है वो घास कभी नहीं खाएगा और जो घास खाता है वो मांस कभी नहीं खाएगा। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर आप दोनों ही चित्र को देख सकते हो कि कौन घास खाने वाला प्राणी है और कौन है मांस खाने वाला प्राणी। और अगर मांस खाने वाले प्राणी की दांत हम देखेंगे, ये दांत देखेंगे तो वो नुकीले दांत होता है, वो 4 दांत नुकीले होता है जो मांस खाते हैं। और जो घास फूस खाते हैं उनका नुकीले दांत नहीं है, एकदम चपटी दांत है। और इंसान के अंदर दो ही है, मतलब कि घास फूस खाने वाला भी और मांस खाने वाला भी। तो देखा जाए तो दो तरह की ब्रेन होता है, एक मांस खाने वाला ब्रेन, एक वेजिटेरियन मतलब कि घास फूस वाला ब्रेन। और आज के वीडियो में हम बहुत डीपली इसे डिस्कस करेंगे। आखिरकार केमिकल लोचा क्या हो रहा है। कोई कह रहा है ध्यान करो, कोई कह रहा है मेडिटेशन करो, दिमाग को एक जगह फोकस करना सीखो। तो कैसे फोकस करें, कुछ तो चाहिए ना। जैसा कि बाइक चलाना हो, गाड़ी चलाना हो, तो पहले हम सीखेंगे, किसी के तो पास जाएंगे, कोई ना कोई तो मसला हल करेंगे, उसके बाद ही हम सीखेंगे। इसी तरह ध्यान करो, मेडिटेशन करो। कैसे करें? हमारे दिमाग तो उड़ती दिमाग है, माइंड वर्क। व्हाट इज माइंड वर्क? मतलब कि हमारा दिमाग तो उड़ता फिरता रहता है, कैसे एक जगह कंट्रोल करें। तो उसी तरह हमारा दिमाग भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक शैतानी ब्रेन, दूसरा अच्छाई ब्रेन और तीसरा होता है इंटेलिजेंट ब्रेन। और यही इंटेलिजेंट ब्रेन हमें जंगली जानवर से, बाकी जितने सारे जीव जंतु इस पृथ्वी में है उससे अलग करता है, यही इंटेलिजेंट ब्रेन। और आज इंसान होने का सबसे बड़ा कारण ही है कि इंसान के पास इंटेलिजेंट ब्रेन है, मतलब कि अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क करना, जो जंगली जानवर के अंदर नहीं होता है। एक अच्छाई ब्रेन होता है, एक
बुरा ब्रेन होता है, एक मांस खाने वाला, एक घास फूस खाने वाला, उसी तरह वो होता है। लेकिन इंसान को उन चीजों से एडवांस करता है सिर्फ इंटेलिजेंट दिमाग। और इंटेलिजेंट दिमाग कैसे हमारे क्रिएट होता है? जब हम इस दुनिया में आए थे हमारे दिमाग बहुत खाली था, हमें कुछ भी नहीं पता था क्या करना है, ये करे वो करे, हम कुछ पता था, हमें कुछ भी पता नहीं था, हम जानते ही नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे। जब हम माँ के पेट में थे, हम क्या जानते थे कि पृथ्वी में जाकर हम उस चीजों को लेंगे, उस चीज को लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं जानते थे। इस दुनिया में आने के बाद जब हमारे जो दिमाग जो खाली था, धीरे धीरे जब हम सोचने लगे, समझने लगे, तो हम सीखे। उसी तरह जो भी कुछ हमारे अंदर हो रहा है वो हम सीखते हैं। तो हमें ही तो डिसाइड करना होगा कि हमें क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, कौन सी काम करना है, कौन से नहीं बचना है। हमारे अंदर भयानक सा लत लगा हुआ है। हम जानते हुए भी, हम जानते हैं, ये नहीं कि कोई नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी क्या करते हैं, उसी रास्ते पर चलता है। क्यों? हमारे ख्वाहिश से हम पर हावी हो चुका है, हम ख्वाहिश का गुलाम हो चुके हैं। और इसका रीजन एक ही है कि हमारे अंदर इंटेलिजेंट ब्रेन बहुत छोटी हो चुका है, मतलब पोर हो चुका है, कमजोर हो चुका है। हम इंटेलिजेंट ब्रेन को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम उतना ही ज्यादा अच्छे और बुरे के अंदर फर्क करेंगे। और वो इंटेलिजेंट ब्रेन क्रिएट होता कैसे है, और ये इंटेलिजेंट ब्रेन स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? पढ़कर होता है। ये इंटेलिजेंट ब्रेन पढ़कर होता है। हमें पता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमारे इंटेलिजेंट जो ब्रेन है वो कमजोर है। इसे हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक चीज एक दिन में नहीं तो होता है, बहुत दिन लगेगा, हो सकता है 1 महीना 1 साल लग जाए, फिर भी करना है। आज के टाइम में हमारे लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई करना। सभी पता है, सबको ही पता है कि आज के टाइम में हमारे लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरत कुछ भी है नहीं, और ये रियलिटी है, सब जानते हैं। लेकिन पढ़ते कौन है? आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो आप काम करते हो वो प्रेजेंट टाइम में ही करते हो। हम जो कहते हैं ना कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि कल तो कभी होता ही नहीं है। जो भी काम हम करते हैं वो आज ही काम करते हैं, इस वक्त ही करते हैं। अगर हम सोच लेते हैं कि वो काम को हम कल करेंगे, लेकिन कल तो आज ही होगा ना। जब कल की सूरज देखेंगे वो तो हमें आज टुडे ही लगेगा, प्रेजेंट टाइम ही लगेगा। तो हर काम प्रेजेंट टाइम में ही होता है, कल नहीं होता है। तो अगर हम आज की पढ़ाई रोक कर हम कहेंगे कि आज चलो मस्ती करते हैं, कल पढ़ाई करते हैं, तो कल क्या कम होगा या ज्यादा होगा? अगर कल के मानने चले तो कल क्या कम पढ़ाई करना पड़ेगा या उससे भी ज्यादा? कुल मिलाकर बात यही है कि हम हर काम, हर क्रियाक्रम प्रेजेंट टाइम में नहीं करते हैं। लेकिन हम ये बात समझते नहीं है, क्योंकि हमारे ये इंटेलिजेंट दिमाग बहुत पोर हो चुका है, और हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि इंटेलिजेंट दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने से सब कुछ होता है। जो आज तक पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रेन के कारण, वही इंटेलिजेंट ब्रेन के कारण। सही और गलत में फर्क करना, मतलब कि जो आज के टाइम में मुझे करना है और आज के टाइम में जो कुछ नहीं करना है, इसमें फर्क करने वाला ही तो इंटेलिजेंट हमारे सामने आता है। जब भी हम सोचते हैं कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, जब भी हम सोचते हैं उसी वक्त हमें इंटेलिजेंट दिमाग को लाना होगा, इंटेलिजेंट दिमाग को सामने लाना होगा और सोचना होगा कि हाँ, आज के टाइम में इस वक्त में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और आज के एक काम करने से 5 साल बाद क्या होने वाला है, अगले 1 साल बाद क्या होने वाला है, ये बारे में तो हम नहीं सोचते हैं ना। हमारे दिमाग उतना देर तक दौड़ता नहीं, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंट दिमाग बहुत बोर हो चुका है। हमें तो पता है कि हमें पढ़ना है। आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से ज्यादा और कोई इंपॉर्टेंट काम है ही नहीं इस दुनिया में। फिर भी हमारे अंदर का जो शैतानी ख्वाहिश दिमाग है ना, शैतानी ख्वाहिश दिमाग है, वो हम पर हावी हो जाता है, और ना चाहते भी हम चले जाते हैं। जब भी हम पढ़ाई के टेबल में बैठते हैं, सामने फोन रखते हैं। जब भी हम पढ़ाई के टेबल में बैठते हैं, फोन तो रहता है। आज के तो एक छोटे बच्चे के पास भी एक बड़े एंड्रॉइड फोन है, जो वीडियो देख कर जिंदगी को बर्बाद करता है। तो हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं, सामने फोन रखते हैं, पढ़ते एक फ्रेंड का कॉल आया, हम इसी तरह फोन को रिसीव करते हैं और कहते हैं हेलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? तो अच्छा ठीक है मैं अभी भी निकल रहा हूँ। हाँ अभी निकल रहा हूँ।
एक हैकर चले गए अपनी फैमिली के साथ मस्ती करने। वो किस लिए बुला रहा था? मस्ती करने के लिए। चलो आज मूवी देखते हैं, ये करते वगैरह डांस करते हैं, वही निकल गए। और जब हम शाम को आते हैं और आकर अफसोस करने लगते हैं कि आज को तो मुझे बहुत पढ़ाई करना था, आज तो एक सब्जेक्ट क्लियर करना था, वो सब्जेक्ट क्लियर करना था, लेकिन यही रॉन्ग नंबर के चक्कर में मेरा सब कुछ पानी में गया। बाद में अफसोस होता है। वो अफसोस अगर पहले कर चुके होंगे, पहले करते होंगे, पहले वो इंटेलिजेंट दिमाग को वहां पर लाने की कोशिश करते होंगे और सोचेंगे कि नहीं इस वक्त हमें जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो काम ना भी करें तभी चलेगा, लेकिन ये काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारी ख्वाहिशों की वजह से हम वो चले गए। तो हमें क्या करना होगा इससे बचने के लिए? इस चीज से बचने के लिए जब भी आप पढ़ाई की टेबल में बैठना, जब भी अपनी किताब को खोलकर उसके सामने बैठना, मोबाइल भी रखना उसी सामने, 5 मिनट तक मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना, बस 5 मिनट, उनके बाद ऑन कर देना। फिर अगले ही दिन 10 मिनट, उसके बाद 15, 20, 25, 30, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरे दिन अपने फोन से दूर हो जाओगे, तब भी आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। जो पहले लगता था, हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है, एक बार में नहीं, क्योंकि एक बार में हालत खराब हो जाता है। एक शराबी छुड़ाने के लिए भी एकदम से अगर उसे बोतल छीन लिए और नहीं पिलाया शराब, तो पागल हो जाएगा। धीरे धीरे उसे डोज कम करते करते एक दिन ठीक हो जाएगा। मतलब कि हमारे बुरे ख्वाहिश से हमें बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन उसे छूटना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी इंटेलिजेंट दिमाग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो हम हर बुरे काम से, हर बुरे ख्वाहिश से बचेंगे जरूर। ख्वाहिश वो नहीं है, ख्वाहिश तो हर तरह के होते हैं कि हमारे वो ख्वाहिश है पायलट बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये ख्वाहिश अलग है। और जो हम इस टाइम के ख्वाहिश की बात कर रहे हैं वो है हवस, मजा, उस काम में मजा जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो काम के लिए हमारे अंदर उत्सुकता, जो काम हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कृपया करके आप जंगली जानवर की तरह व्यवहार मत कीजिए। कृपया करके आप अपने अच्छे दिमाग, अच्छे इंसान होने के नाते, अच्छे इंटेलिजेंट होने के नाते अपने इंटेलिजेंट दिमाग को पोर मत कीजिए, वो दोनों दिमाग को पोर कीजिए। अच्छा, और उनको छोड़िए, इंटेलिजेंट को पकड़े रहिए। हर काम में अपने इंटेलिजेंट दिमाग को ही यूज करना, तब देखना आज नहीं तो कल जो आपके अंदर समस्या है वो जरूर सॉल्व होगा। ये एडिक्शन मोबाइल और अलग गैजेट का नहीं है, ये एडिक्शन हम में है, मतलब कि बुरा लत लग चुका है। एक मोबाइल हो या कुछ और हो, अपने आप कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा, समस्या क्रिएट करता है इंसान। अगर एक गाड़ी एक जगह में सदियों तक पड़ा रहा वही टूट फूट जाएगा, लेकिन किसी के लिए समस्या क्रिएट नहीं करेगा। और जब भी हम उस गाड़ी को लेकर निकलेंगे और हमारे ड्राइवर नहीं आता, हमें ड्राइव नहीं आता और किसी को ठोक दिया, तभी समस्या क्रिएट होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि क्रिएट होता है समस्या, और वो करते हैं इंसान, कोई गैजेट नहीं। एक ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट चीज है, एक मटेरियल। ये इंसान के लिए क्या समस्या क्रिएट करती है? इंसान के लिए क्या समस्या हो सकता है? इंसान के लिए कुछ भी चीज समस्या नहीं है, खुद इंसान उन चीजों के लिए समस्या है। मतलब कि एक अच्छे चीज को भी इंसान बुरा कर देता है। कुल मिलाकर बात यही है कि हमारे अंदर 3 ब्रेन है, अच्छा, बुरा और इंटेलिजेंट ब्रेन। और सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है इंटेलिजेंट ब्रेन का होना और उनका स्ट्रांग होना। और स्ट्रांग कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, जब हम स्टडी करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। लेकिन आज के टाइम में पढ़ता कौन है? पढ़ता कोई नहीं है। इसीलिए जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है, इसीलिए जानते हुए भी गलती कर रहा है। इसीलिए हमें पता है कि इस वक्त में हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तब भी हम करते हैं। इसके कारण ही अगर हम इंटेलिजेंट ब्रेन को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो चाहे जितना भी मुसीबत आए, चाहे जितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, हम एक जगह से नहीं हिलने वाले।